हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से रीडिंग से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अगर आप रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के मन में अभी इनके लिए क्या चल रहा है। द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, द टू ऑफ कप्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। किस किस को यहाँ पर स्माइल आई है, जल्दी से स्माइली भेज दो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से। नाइन ऑफ कप्स, वी हैव द हेरोफेंट। ये तो खुद ही हंस रहे हैं, देखो कितनी प्यारी स्माइल है उनकी, है ना। चलो हंस दो आप सब। वी हैव एस ऑफ वांड्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आज की, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आज की, अच्छी एनर्जी है। ओके, ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव बोला करो। चलो, हाँ, बड़ी ही ना यूनिक सी दो चीजें आई हैं जो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है यहाँ पर। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा हो। देखो, मेजर अरकाना के साथ मेजर अरकाना, कोर्ट कार्ड के साथ कोर्ट कार्ड, ठीक है, और ये पेज ऑफ पेंटिकल, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल। ये इस सीक्वेंस यही है और वही सीक्वेंस आया है। कितने सारे कार्ड्स थे मेरे हाथ में अभी। दो दो एसीज आए हैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग तो यहाँ नजर आ ही रही है। 1-1 की एनर्जी है यहाँ। हो सकता है 1-1 आपको बहुत दिख रहा है, 1-1 आपको बहुत दिख रहा है, 11 नंबर बहुत दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हो सकता है। वी हैव 9-9, 1-1-9-9 हो सकता है बहुत दिख रहा है आपको। ओके, सो नंबर्स 1-9, नंबर 5, नंबर 8 एंड नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड देन वी हैव द वर्गो एनर्जी, ठीक है, राशियां जो है वर्गो, कन्या राशि, एंड टॉरस, वी हैव वृषभ राशि, ठीक है। एंड यहाँ पर केप्रिकॉन की एनर्जी है विच इज मकर राशि, ठीक है। माइनर अरकाना देखूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस दिख रहे हैं यहाँ पर। टॉरस, वो, कैप्रिकॉन, मतलब सारी राशियां हैं। माइनर अरकाना अगर देखो तो माइनर ये राशियां दिख रही है। जो मेजर राशियां दिखी है मैं वो बता चुकी हूँ, वर्गो, टॉरस और स्कॉर्पियो नजर आई है और कैप्रिकॉन नजर आई है, ठीक है। ये मेजर राशियां दिखी हैं मुझे। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आई बिलीव आप सब रीडिंग के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सबने लिख दिया है आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम लव्ड। दे हैव क्लैरिटी कि उस इंसान ने आपको चूज नहीं किया, या अगर आपको उसको चूज करना है तो उसके पास क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। अगर उसने चूज नहीं किया आपको तो उसको क्लैरिटी है कि उसने कहीं ना कहीं जो है ना आपको चूज नहीं किया, इसलिए आप उसकी लाइफ से चले गए हो। उसने आपको बहुत क्लैरिटी नहीं दी, इसलिए आप उसकी लाइफ से चले गए हो। दूसरा यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन को अगर किसी तरह कंफ्यूजन थी कि आप उसके लिए कैसे हो कैसे नहीं हो, तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। उस इंसान को किसी भी तरह की कंफ्यूजन से मैं बाहर निकलते हुए देख रही हूँ यहाँ पर। उनको ये भी कंफ्यूजन है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि उस इंसान ने आपको एक बार एक टाइम पर कोल्ड बिहेवियर दे रखा है। कहीं ना कहीं हो सकता है उसने आपको गोस्ट कर रखा है, या उसने बहुत डिफेंसिव जो है ना इनिशिएटिव ले रखे हैं, बहुत डिफेंसिव मोड पे वो इंसान रहा है। तो उसको ये कंफ्यूजन है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अबंडेंस की एनर्जी है, येस इट्स अ येस, इट्स अ येस, कि उस इंसान को जो नॉलेज मिलनी थी वो मिल गई है। विच मीन्स कि उस इंसान को, देखो नॉलेज क्या होती है, यूनिवर्स हमें एक चीज़ की क्लैरिटी देते हैं तो हमें नॉलेज होती है कि भाई चलो मुझे अब इस चीज़ की नॉलेज है कि भाई मुझे ये इंसान चाहिए अपनी लाइफ में।
मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करियर ऑप्ट करना है, मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं मैं जो है ना अपनी लाइफ में ये हेल्थ जो है ना रूटीन फॉलो करूँ, है ना। तो ये नॉलेज इस इंसान को मिल गई है, एंड वी हैव द मून एंड सन एनर्जी विच मीन्स यिन एंड यांग एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को एक क्लैरिटी मिल रही है कि इस इंसान के लिए आप कितने ज़्यादा मैरिज मटीरियल एनर्जी है, या कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कनेक्शन है जो कि कह सकते हो कि ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है। ये कार्मिक नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर अबंडेंस कार्ड की एनर्जी ये है कि उस इंसान को ये समझ आ रहा है कि आपके साथ उस इंसान का फ्यूचर बहुत सेफ है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉयल हैं। उसको ये नहीं पता था कि आप उसके लिए लॉयल हो, बट अब अभी अभी आपके अंदर वो लॉयल्टी चेक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हाँ आप उसके लिए लॉयल हो, या अपना जो कन्फ्यूजन था वो उसका खत्म हो रहा है कि भाई आप उसके लिए लॉयल हो या नहीं हो। इट्स अ यस कि उस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप उसके लिए लॉयल हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर बड़ी ना वो होता है ना कि जैसे कोई विश, जैसे वो क्या होता था कि जिनी, हाँ जिनी, मुझे बड़ी जिनी टाइप एनर्जी नजर आ रही है, जैसे कि उसको लग रहा है कि जैसे मैंने मांगा था ना मेरा पार्टनर, वैसा पार्टनर है यार ये, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ऑपोजिंग एंड डेट, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो इंसान जो है ना आप उसने आपको फाइनेंशियली ऑब्जर्व किया कि आप फाइनेंसेस के लिए तो नहीं उसके पीछे हो, या उसने आपको बहुत अपोज करने की कोशिश करी, अपने आप से बहुत दूर करने की कोशिश करी, बट आप नहीं हुए उससे दूर, आपने उसके साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स करे हैं। तो उसको समझ में आ गया है कि आप किसी भी तरीके से, चाहे उसने आपको बहुत अपोज किया हो, चाहे उसने आपको मनी, जैसे उतना कुछ लोगों की आदत होती है पैसे को एक तरीके से टूल की तरह यूज करते हैं कि भाई देखते हैं कि ये इंसान कैसा है ना, पैसे के साथ कैसा है, या मेरे लिए है या पैसे के लिए है। तो वहां पे उस इंसान ने आपको ऑब्जर्व किया है, जिसकी वजह से उसकी जो भी कंफ्यूजन थी वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। और यही चीज यहाँ पर है द माइजर कार्ड से, कि उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि ये मेरे पैसे के लिए नहीं है, ये मेरे पैसे के पीछे नहीं है, ठीक है। तो किसी के लिए अगर ये था, अगर आपको लगता है कि मैम हाँ उसने मुझे ऐसा जज किया था, तो ये आपके लिए मैसेज आया, डायरेक्ट मैसेज आया है, ठीक है। द हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं, हर्मिट एनर्जी क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये पर्सन आपके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल अपना करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है, क्योंकि अगर आपने इस इंसान से दूरियां बनाई हैं तो उसको आप पे वापस से अपना कंट्रोल लेकर आना है। द हर्मिट एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ। सीक्रेट लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। अब यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और अकेले रहते हुए वो ये सब कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि उस इंसान ने आपको प्यार तो बहुत किया, बट उसने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, या आपने उसको बहुत प्यार दिया है, बहुत आपके जेस्चर से पता लगा है कि आपने उसको बहुत प्यार दिया है, बट उसको ये शिकायत है कि आपने एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। या उसे ये पता है कि आपको ये शिकायत है कि कभी इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया। तो वो चीजें जो होता है ना कि क्या हुआ, ये क्यों दूर हो गई, क्यों दूर हो गया, ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रही है, कर रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि उस इंसान ने कभी अपना प्यार एक्सप्रेस किया ही नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अकेलेपन में जाकर उसको, मतलब जब वो अकेला हो गया, अकेली हो गई, तब उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं इस इंसान से कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, या कभी मैंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। ये हो जाए। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है। वर्गो इज लाइक अर्थ साइन, अर्थ साइन ये वाली बात आ गई कि मतलब दे आर लाइक कि वो अपनी फीलिंग्स शो नहीं करेंगे आपको, बेशक पता हो कि हाँ ये इंसान मेरे में इंटरेस्टेड है, या इस इंसान को मैं पसंद हूँ, बट वो दिल नेवर एक्सप्रेस, क्योंकि उनको होता है ना कि जैसे भी मेरी फैमिली, मेरा सोसाइटी में इमेज, या सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, ये सब कुछ, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। उनके अंदर बहुत अकेलापन है आपके लिए, बट वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मजबूर हैं। यस, इट्स अ यस, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आ गया है। मजबूर हैं क्योंकि वो उस इंसान की लाइफ में या तो कोई और है, या फिर वो इंसान जो है ना एक लूप में फंस चुके हैं। कैसे लूप में, कि भाई अगर वो आपको अपनी लाइफ में इन करते हैं तो वो थर्ड पर्सन से जाएंगे, अगर वो आपसे जो है ना रिश्ता निभाते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब कुछ उससे ले लिया जाएगा, या वो अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो उनकी फैमिली उनसे दूर हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर ये इंसान इतना प्यार करते हुए, इतनी आपके लिए जो है ना लोनलीनेस फील करते हुए, इतना ज़्यादा एनर्जी में लो फील करते हुए ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना लग रहा है कि कुछ ना थर्ड पर्सन रिगार्डिंग है। वीकनेस देखो, आप उनकी वीकनेस हैं,
आप उनकी वीकनेस है बट वो ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, या नहीं कर सकते हैं, ये कोई मजबूरी हो सकती है, वो आपको पता होगा क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी के नीचे आ रहा है ये कार्ड ना, हर्मिट के नीचे ये कार्ड आ रहा है। तो मैंने बोला ना वैल्यूज, पैसा और स्टेटस और कंडीशनिंग और फैमिली फ्रेंड्स, ये सब चीजें बीच में आ रही हैं। वी हैव द कॉन्शियसनेस, वही कॉन्शियसनेस वाली बात की भाई, जब वो शांत होते हैं, जब वो कॉन्शियसली जब वो जो है ना डीप थॉट्स में जाते हैं, या जब भी वो क्लैरिटी लेकर आते हैं, तो उनको यही लगता है कि वो या तो आपके साथ प्रॉपरली जस्टिस नहीं कर पाएंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है यहाँ पर, जैसे होता ना कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, या फिर वो इंसान जो है इस रिश्ते को अगर वो एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो अपने साथ गलत कर जाएंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। तभी देखो बुद्ध जो एनर्जी है वो साइलेंस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने यहाँ पर भी आपको बोला ही है, कि जब एक इंसान अकेला बैठा होता है तब उसको सब पता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, करती है, बट यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। मतलब कि वो इंसान जो है बहुत हद तक हो सकता है लाइफ में, एक तो देखो आई जस्ट सो 11-11, अभी हमने 11 नंबर की बात भी करी थी, या तो हो सकता है इसके पास समय नहीं है, ठीक है, या ये इंसान इतना अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जो है ना जगल कर रहा है, कि जहाँ उसको लगता है कि वो खुद तो जगल कर रहा है या कर रही है, तो वो आपको कैसे लाइफ में कुछ फ्यूचर प्रोवाइड कर पाएगा या कर पाएगी। और फैमिली वाला स्टेटस वाला मैं सब बता चुकी हूँ, वो एक कॉमन सी चीज़ है, हो सकता है आपको पता ही हो कि हाँ क्या चल रहा है, बट मैंने जो डीप मुझे नजर आया वो नजर आया कि फाइनेंशियली कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहा है, वो खुद ही मोमेंट टू मोमेंट जी रहा है इंसान, तो आपको क्या क्या ही प्रोवाइड कर देगा या कर देगी, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव द 2 of Cups। यूनिवर्स प्लीज 2 of Cups को क्लैरिफाई करें, 2 of Cups की ऊर्जा यहाँ क्यों है। आई बिलीव कि ये जो एनर्जी है ये इस इंसान को, आप जितना मर्जी उससे कितने ही अलग क्यों ना हो, कितनी ही आप लोगों के सोसाइटीज में गैप क्यों ना आ रहे हो, कितने ही आप लोग जो है ना अलग विचारों के क्यों ना हो, बट ये इंसान को लगता है कि यही है जो है, वी हैव द सपोर्ट। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, आपने ये बोला हुआ है, आपने ये बोला हुआ है कि ये कितना मर्जी आपके लिए कुछ करें नहीं करें, ये आपके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, बट आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहोगे। एंड राइट नाउ में देर लाइक वो ड्रेन की एनर्जी यही है कि उस इंसान को पता है कि वो बहुत प्यार करता है, आप बहुत प्यार करते हो उसको, बट उसको चुप रहना पड़ रहा है। उसको पता है आप उसको हमेशा सपोर्ट करोगे, उसके सही गलत में आपने उसको हमेशा सपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है, वो जानता है या जानती है आपकी साइड को, ठीक है ना। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि एक इंसान जो है साइलेंस को जो है ना अभी प्रायोरिटाइज कर रहा है, और वो मैंने बताया है क्यों। ये पर्सन को आपके साथ एक होता है ना कि बहुत ही पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होना, एक अजीब सी अटैचमेंट होना, ये यहाँ देख पा रही हो। फ्रेंडलीनेस कि मतलब बिल्कुल, मैंने कहा ना बिल्कुल अलग अलग हो सकते हो, पर अलग 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 होते हुए भी एक नया कलर, देखो यहाँ एक नया कलर बन रहा है, पिंक है येलो है, बट बीच में जब दोनों मिल रहे तो ऑरेंज कलर बन रहा है, विच मीन्स कि बहुत अलग हो सकते हो, पर जब आते हो ना साथ में, जब साथ में मिल जाते हो, जब आप लोग होते हो एक साथ, तो एक एक अलग ही है ना एनवायरनमेंट बन जाता है, एक अलग ही माहौल हो जाता है, एक अलग ही बात होती है उस टाइम पर, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं एक है पार्टनरशिप, एक कनेक्शन है इस इंसान के साथ, एक कहीं तो कुछ किसी ने एमेथिस्ट वियर करा हुआ है, या तो आपके पार्टनर ने या आपने, एक तो ये मुझे ऊर्जा नजर आई। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन आपको कहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, लेट्स चेक व्हाई। आपको कहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ना बच्चों की तरह है या इनोसेंट है, जहाँ पर वो आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं या कहीं कुछ हेल्प करना चाहते हैं, या वो अभी एज में इतने ज़्यादा नहीं है, या वो बच्चों की तरह है, वो आपसे किसी तरीके का सपोर्ट चाहते हैं। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, बट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ओह माय गॉड द सोल कनेक्शन, मैंने अभी अभी बोला ना कि कुछ स्पिरिचुअल सा कनेक्शन नजर आ रहा है, कुछ है। सी
नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू, प्योरली लव्स यू। और मैं बोल चुकी हूँ ये बात कि है कुछ तो है मैजिकल सा, कि मतलब उस टाइम पे सब कुछ अलग ही हो जाता है जब आप लोग एक साथ होते हो, है ना। तो पेज ऑफ कॉइन्स देखते हैं यहाँ क्यों है, पेज ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा क्यों आ रही है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज बताएं पेज ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर। कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बी अवेयर। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर किसी को आप एंटरटेन कर रहे हो, या आपने अपने घर में मैरिज एंगेजमेंट के लिए यस कर दी है, या आपने कहीं ना कहीं जो है ना किसी को ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, दे आर लाइक, मैंने बोला ना पॉजिटिव सी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, कंट्रोल वापस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कोई और आप लोगों के बीच में आ गया है, कोई और है जो आप लोगों को किसी और से मिलवा रहा है। आप लोगों के बीच में कोई इंसान है, कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, जो आपको जितना सीरियस आप इसके लिए हो ना, उतना ही आपको इसके लिए नॉन सीरियस बना रहा है। देखो प्लेफुलनेस, कि पहले आप जितना इसके लिए सीरियस रहते थे, हो सकता है मैं हूँ ये कि मैं आपको कह रही हूँ कि बड़ो लाइफ में आगे व्यस्त रहो अपनी लाइफ में तो ऐसा हो सकता है कि भाई उस इंसान को ये कौन है जो मेरे पार्टनर को, मेरे लिए जो मेरा पार्टनर जो मेरे लिए सीरियस फील करता था, वो मेरे लिए अब सीरियस फील नहीं कर रहा है। भाई हाथ जोड़ के माफी, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ अपने पार्टनर से अलग होने के लिए, बस मैं ये कह रही हूँ अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर अपना टेक केयर करो, अपने आप को जितना हो सके वेस्टर्न जनरेशन की एनर्जी में ले जाओ, प्लेफुलनेस की एनर्जी में लेकर आओ। पर हाँ, आपके पर्सन को लगता है कि कोई तो है नॉनचलेंट काइंड ऑफ पर्सन, कोई फ्रेंड है यहाँ पर जो कि आपको इसके लिए इतना सीरियस, मतलब जितने सीरियस आप थे ना उसके लिए इतना सीरियस नहीं हो। ठीक है, और या फिर आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो, आपको ऑप्शंस शो किए जा रहे हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं जो है ना आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अब आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहे इसके लिए। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस पर्सन से ये मिले या जिस पर्सन के साथ इन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी, या आपने अगर इस इंसान को कहीं रेड हैंडेड अगर पकड़ लिया था, या कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बात आपने जो है ना इस इंसान के बारे में सुनी, तो वो आपको बोलना मतलब वो आप अभी इस समय पर ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके फ्रेंड्स ने कुछ किया है आप लोगों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। ठीक है, सो एक तो ये चीज है। दूसरा यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि हो सकता है वो बहुत फ्रेंड्स वाली एनर्जी में थे, जहां पर वो अब आपके लिए बहुत सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, क्रश, ओके चलो देखते हैं 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर क्यों है। अगर रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं हुए हो, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो हो सकता है रीडिंग मैच ना हो। ठीक है, तो कर लो अपनी ना जो एनर्जीज एक्सचेंज करनी है। सो देखते हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर। विश फुलफिलमेंट, जल्दी से मांगो विश, जल्दी से विश मांगो फटाफट से। क्या विश है आपकी? ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कार्ड। मैरिज, लेट्स बी टुगेदर फॉरएवर। और ये बात बिल्कुल इसी के ऊपर वाले कार्ड में मैंने आपको यहाँ बोली थी कि उसको समझ में आ रहा है कि हाँ उसका फ्यूचर आपके साथ सेफ है, या आप उसके लिए, अगर उसके पास कुछ चॉइसेस है तो आप उसके लिए सही हैं। और उसी के बिल्कुल नीचे ये कार्ड है, मैरिज का ही कार्ड आ गया। ठीक है, सो हाँ भाई आपके पर्सन को मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को ना आपको स्पर्श करना है, स्पर्श, आपका हैंड होल्ड करना है, आपको स्पर्श करना है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड दे आर लाइक कि उस इंसान की फीलिंग्स में ऐसा है कि भाई आप उसके लिए एक स्पाउस हो। ठीक है, सी द ड्रीम, यूनियन की एनर्जी है सीधी सीधी, इसमें कुछ अलग यस नो 1 2 3 कुछ नहीं है। यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, डीप डीप जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं। और अगर कोई ना कोई अगर आप लोगों के बीच में आ भी गया ना, तो भी पर्सन आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ, देखो कुछ लोग आप मैरिड नहीं हो तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आप दोनों मैरिड हो, मतलब जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो और आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे के साथ,
तो ये पर्सन आपके साथ जितना भी आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया ना, चाहे वो वीडियोस हो, आपकी फोटोग्राफ्स हो, या आप लोगों ने गिफ्ट शेयर कर रखे हो, कुछ भी हो, पुरानी सारी चीजें याद कर रहे हैं और उनको वो पुराना मोमेंट सारा याद आ रहा है और वो बहुत ज्यादा होता है ना कि जैसे ट्रॉफी मिलती है जब हमें, तो हम कैसे उसको सजा के रखते हैं, ऐसी वो पुरानी बातों को बड़ा दिमाग में सजा कर रखते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर आप अलग अलग सेपरेटली मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे रिकंसिलेशन तो चाहते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। द हेरोफेंट देखते हैं यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हो सकता है वो मैरिड है या आप मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, तो ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता कि मैरिज हो जाए, बट वो आपके साथ कंसिस्टेंट जरूर रहना चाहते हैं, ये दिख रहा है। द हेरोफेंट कार्ड देखते हैं यहाँ क्यों। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं दोनों, मुझे नहीं पता ये क्यों आया, ये चैनल है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ यूनिवर्स। कंट्रोल, बहुत ओल्ड स्कूल एनर्जी, ये वो तो होता है ओल्ड वाइब, जो मतलब कल्चर ट्रेडिशन, ये हो जाता है ना कि हम बहुत भाई मेरी है, मेरा है ना पॉजिटिवनेस की एनर्जी ये दिख रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को आपके साथ अपनी फैमिली बनानी है, लेवल अप होना है। देखो ये स्टेयर्स दिख रही हैं आपको, लेवल अप होना है। और अगर आप कहीं और किसी को एंटरटेन कर रहे हो तो दे आर लाइक कि नहीं भाई, नहीं ये नहीं हो सकता। या अगर आपने मैरिज के लिए कर दिया तो ये नहीं हो सकता, आप उसको टाइम दो, उस इंसान को टाइम दो, वो ये चाहते हैं। या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपने जो है ना बहुत सारे वादे करे थे, पर शायद हो सकता है आपने पूरे नहीं करे। ठीक है, ये ऊर्जा है। तो जहां पर आपने उस इंसान को लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ने दिया, और आपने उस इंसान को जो है ना उसके मतलब उसके पूरे वादे, जो भी वादे आपने किए वो पूरे भी नहीं करे, तो ये शिकायत उसके अंदर है। ठीक है, जरूरी नहीं है ना हर बार सामने वाला ही गलत हो सकता है, आपने भी कोई वादा किया था वो पूरा नहीं निभाया आपने। ठीक है, और आपने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी रखा। ठीक है, ये उसको फील होता है। और दूसरा ये कि उस इंसान ने अगर आपके लिए बहुत सारे वादे किए और पूरे नहीं किए, तो उसको करने हैं वो वादे पूरे। वी हैव द कंप्लीशन एनर्जी। उस इंसान को, इस रिश्ते को सक्सेसफुली जो है ना क्रिएट करना है। ओके, या उस इंसान को इस रिश्ते में आपसे सक्सेसफुली क्रिएशन चाहिए कि भाई आप सारी जितनी भी पजल है, ये फ्रेंड्स की तरफ से हो, जैसे यहाँ पर आई थी ना फ्रेंड्स वाली बात, ये फ्रेंड्स की तरफ से पजल हो या फैमिली की तरफ से पजल हो या स्टेटस गैप आ रहा है, जो भी सच है वो सामने रखवाना चाहते हैं, उनको लगता है कि सामने रखो सारी बात। या फिर उनके मन में जो चीजें हैं आपको आपके लिए, तो उनको सारी पजल आपके साथ क्लियर करनी है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने किसी प्रोफेशनल का साथ लिया है ताकि इनसे भाई थोड़ा आप दूरियां बना पाओ, तो उनको है कि नहीं, आपको दूर नहीं होना है इस इंसान से, आप उनको टाइम दो, आप उनके साथ रिश्ता खत्म मत करो, ये चीजें हैं यहाँ। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर। एक सेकेंड, मैं टैरो से मेरे को एक चैनल मैसेज आया है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पर्सन आ रही है, आ रहा है, आई डोंट नो हु आ रही है, आ रहा है, बट ये पर्सन इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन ने आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन ने आपको और आपके पर्सन को या तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बात करते जो है ना देख लिया है, या उनको पता चला है किसी बारे में, जहां पर वो इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है कि भाई वो आपसे बात ना करे। और यही मैंने देखा, तभी वो आपको ब्लॉक करे हुए, यही मुझे एकदम से चैनल हुआ, तो मैंने कई बार देखते हैं कार्ड, और देखो उस इंसान तभी आपसे अभी बात नहीं कर रहा है क्योंकि उस इंसान को लगता है कि वो अगर आपसे अभी बात करेगा तो चीज़ें और वर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो किसी के लिए आया है ये मैसेज, आई डोंट नो किसके लिए आया, देख लेना। एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। कंप्लेन, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। उसको आपसे जो टेलीपैथिकली जो कनेक्शन होता है ना वो फील हो रहा है, और उसको पता है कि आप उसको कंप्लेन कर रहे हो कि आप के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। जैसे अभी देखो कार्ड भी नहीं निकाला था, उससे पहले ही आ गई थी ये बात कि शायद वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये पता है कि आपके अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स चल रही हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत सैड हो, या आप उस इंसान की जो भी आप फील कर रहे हो उसके
जो है ना टेलीपैथिकली उस तक पहुंच रही हैं चीज़ें, उस तक वो मैसेजेस पहुंच रहे हैं, उसको पता है कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, आप बहुत गलत सोच रहे होगे, बट वो मजबूर है, या फिर कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आप सेफ रहें, जिसकी वजह से वो इंसान अभी बहुत डार्क एनर्जी में ना, गुप्त एनर्जी में कह लो या आप हिडन एनर्जी में कह लो, रह तो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यस, वो रात के समय आपके टेलीपैथिक मैसेज जो है ना ज्यादा डाउनलोड कर पाते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो है ना डीप जो आपकी फीलिंग्स कह लो, डीप आपकी जो अंदर एनर्जी चल रही है वो फील कर पाते हैं, स्पेशली कंप्लेंट्स की, स्पेशली ऐसा कि जैसे आप कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हो और वो उन तक पहुंचती है सारी बातें। ठीक है, आपके पर्सन को आपके पर्सन को पता है कि अगर आप उनके सामने चीजें शो नहीं कर रहे हो, अगर आप उनके सामने बातचीत कर रहे हो, नॉर्मल रख रहे हो सब कुछ, तो उनको पता है आपके अंदर कंप्लेंट्स हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो अभी आप उनसे डिस्कस नहीं कर रहे हो, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। ठीक है, दूसरा यहाँ ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपसे डिस्टेंस में है, जहां पर उनको पता है कि आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री थी, जो कम्युनिकेशन टर्म्स थी, वो बहुत ज्यादा लैक कर रही हैं, एंड वो इंसान खुद भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जो है ना लो फील कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अट्रैक्शन। देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये कार्ड्स एक साथ आए हैं और ये सीक्वेंस में आए, पहले ये आता है फिर ये आता है ना, तो ये कार्ड तो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद जो ये कार्ड आ रहा है मतलब कि आपके पर्सन जहां पर उनको लगता था ना वो सिर्फ आपके साथ अट्रैक्शन में है, उनको सिर्फ ऐसे ही ठीक है प्यार व्यार नहीं है, बस हाँ थोड़ा आप गुड लुकिंग हो, या पहली बार में उनको आपकी तरफ बड़ा सा वो ना कि अट्रैक्शन सा फील हुआ, या उनको थोड़ी वाइब अलग लगी। ठीक है, तो उसको था कि शायद इतना सीरियस नहीं है, या उसको उसको था कि वो इतनी सीरियस है नहीं आपके लिए। ठीक है, जहां पर वो सीरियस हो गया है या हो गई है, ये बात मैंने यहाँ पर भी कही थी कि वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपकी तरफ आया था या आई थी, बट वो सीरियस हो गया है और हो गई है, हो गया है ये। ठीक है, बट यहाँ से भी यहाँ बढ़ चुकी है बातें, मतलब कि ज्यादा सीरियसनेस दिख रही है, कोई ना कोई सॉरी, अपॉलॉजी, किसी तरीके से आपको कुछ कमिट करना, किसी तरीके से आपके लिए कुछ फ्यूचर के लिए सोचना, ये चीजें नजर आ रही हैं। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आ गए हैं या आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि वो उनको मतलब किस तरीके से चीजें डील करनी है, तो वो बहुत स्लो हैं, बहुत सेफ चलना चाह रहे हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, वो बहुत सेफ चलना चाहते हैं। हो सकता है कुछ है आप लोगों के लिए कुछ भाई कुछ गलत ना हो जाए, तो यहाँ पर बहुत सेफ चलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी स्लो कर दी है अपनी स्पीड को ना, मतलब कि भाई आज ही बात कर लूँ, कल ही बात कर लूँ। देखो यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी है, जैसे वो उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको बहुत सेफ चलना है, उनको ना आपके साथ फ्यूचर तो बनाना है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारा जो है ना वो होता है ना कि सपोर्ट मिल जाना दूसरों का, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या बहुत हद तक जो है ना वो जो एक होता है ना कॉन्फिडेंस कि भाई मैं जो है ना अभी जाऊं अभी ये बात कह दूं, वो नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत स्लो है, बट हाँ अटैचमेंट है, आप कह सकते हो। ये इसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल आ जाता है, किंग ऑफ पेंटिकल आ जाता है कि आगे वो स्पाउस ही बनना चाहते हैं या बनेंगे या कुछ ऐसा वो सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वो कॉन्फिडेंस का बहुत लैक फील कर रहे हैं अभी इस समय पर। ठीक है, और हाँ सीरियस है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं है आपके लिए। ओके, जैसे आप कहते हो ना कि मैम सिर्फ ये जो ताला खुला हुआ है, ये जो चेन है, यही यही तो पार करना मुश्किल है, यही आपके पर्सन के लिए भी है कि उसके लिए भी यहाँ से ही तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नजर रखी जा रही है, या वो इंसान जो है उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहा है कि आपको फेस कर ले। ठीक है, ये हो जाए ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। ये देखो ऑब्सेशन की एनर्जी आ रही है और आउटसाइडर के साथ आ रही है, मतलब कि आपके पर्सन जो है पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर लिखा हुआ है इस कार्ड में। तो ऐसा है कि जैसे वो प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, बट ऐसा होता है ना कि जैसे मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, या सामने वाला क्या मुझे अंडरस्टैंड करेगा, क्या वो मुझे माफ कर देगा, ठीक है, मैं इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं उसको फेस करने की, है ना, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ओके, ये एनर्जी, हाँ ये जरूर बता दो लैक फील कर रहे हैं आपका, आप नहीं हो तो उनको इस चीज की कमी बहुत फील होती है। ओके, लेट्स चेक द इंटेंशंस, पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए।
पर्सन ऑन योर माइंड, देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं आपको, ढेर सारा प्यार, ठीक है। किंग ऑफ कप्स में यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है हील करना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो भी हुआ है, जो भी हुआ है वो सब कुछ हील करना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी, यस, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात नहीं समझ रहे हैं, वो आपकी भी बात समझ रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि सिर्फ अपनी मत सुनो, अपना अपना मत देखो, उनका भी देखो भाई कि हाँ तुम्हारी साइड में क्या क्या है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या अपनी बात रखनी है ना। तो दोनों साइड का जो है ना सोच कर चलो, ये उनकी इंटेंशन है कि आप दोनों बैलेंस करके चलें। देन वी हैव द मून एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी इस रिश्ते को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ये जो है ना थोड़ा छुपा कर रखना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। Person on your mind, their next action towards you. The Seven of Pentacles, the King of Wands and the Ten of Cups. Seven of Pentacles, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना चाह रहे हैं, सेफ जोन में रहना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टेड हैं बट थोड़ा स्लो प्रोसेस है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ मेजर डिसीजन बन सकता है, ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है इस रिश्ते में रोमांस जो है ना वापस लेकर आए, केमिस्ट्री वापस लेकर आए, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू जो अगर आ गए वो वापस लेकर आए, वो अपनी तरफ से बहुत चार्म आपको शो करें, वो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेकर आए, या आपका अगर जैसे होता है ना कि उनका कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तो वापस से आप पे कॉन्फिडेंस लेकर आए अपना, ठीक है। और लॉन्ग रन के लिए रिश्ता निभाएं, लॉन्ग रन के लिए रिश्ता निभाएं, ठीक है। ये हो सकता है कि अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ भाई आजकल के लिए रिश्ता नहीं, लॉन्ग रन के लिए रिश्ता निभाना चाहते हैं, जो कि मैरिज की बात आई भी थी यहाँ पर, ठीक है। आई जस्ट सो 3113, मतलब मिररिंग नंबर देखा है मैंने, ठीक है। सो हो सकता है कि पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, ओके। एंड कंप्लीशन चाह रहे हैं कि मतलब हैप्पी आप लोगों के बीच में रीयूनियन, रिकंसिलेशन, कंप्लीशन आए, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 of Pentacles, the Ace of Pentacles and the Queen of Swords. ये एनर्जी ऐसी है कि कोई एक है जो बहुत क्लिंगी है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है, बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाला, कंट्रोल रखने वाला इंसान है, ठीक है। कोई एक है जो बहुत अटैचमेंट में चला जाता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल से और द टावर कार्ड से ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक है जिसका इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, इस रिश्ते में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो कि गार्डेड नज़र आ रहा है या आ रही है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर डिफेंसिव मोड पर नजर आ रहा है, कोई एक है जिसका इंटरेस्ट चेंज हो गया है, जो कि इस रिश्ते से निकलना चाहता है, या इस रिश्ते का और ज़्यादा गंभीरता से अब यूज़ नहीं करना चाहता है, वैसे इतना गंभीर नहीं है इस रिश्ते के लिए, या फिर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना एग्जॉस्ट हो चुका है, जो कि इस रिश्ते से निकलना चाहता है, ऐसी हो जाए यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से डिफेंसिव मोड नजर आ रहा है। क्या हुआ? हाँ, पर्सन की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। 4 of Swords, पर्सन की फैमिली कुछ नहीं सोच रही है अभी, बिल्कुल शांत है, अपने में व्यस्त है, अपने आप को जितना हो सकता है वो कम्युनिटी में लोगों में बिजी रखने की कोशिश कर रही है, अभी कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर। एंड मुझे नहीं लग रहा अभी वो कुछ एक्शन भी लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ों को डेस्टिनी पर छोड़ा जा रहा है, ठीक है। एंड यस, चीज़ें हैंग्ड है, मतलब कि अभी आप कहो कि वो एक्शन ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता। ये जरूर है कि आगे जाके चीजें ठीक हो जाएंगी, बट आपके पर्सन की जो फैमिली है वो चीजों को अभी समय पर छोड़ रही है, ठीक है, ये हो जाए यहाँ पर। हीलिंग करो अपनी, ठीक है, अपने जो भी पुरानी शिकायतें हैं, या आपके अंदर कहीं ना कहीं जो वूंड्स हैं, या आप कह लो कि आप जो है बहुत हद तक ग्रजेस को, नेगेटिविटी को, सिर्फ इसके लिए नहीं, सिर्फ इस इंसान के लिए नहीं, बहुत लोग होते हैं लाइफ में जिनसे हम मिलते हैं, किसी के लिए भी कुछ लेकर बैठे हो ना तो उसको माफ करो, रिलीज करो, ठीक है। राशियां बताऊं यहाँ पर, राशियां यहाँ है पाइसिस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। वी हैव द कैंसर साइन and the Sagittarius sign, the Virgo and हाँ, बाकी मैं पहले भी राशियां बता चुकी हूँ, ठीक है। ये राशियां हैं आपके पर्सन की हो सकती हैं राशियां। नेम इनिशियल्स देखते हैं। वी हैव CEQZVJXHW, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के बाय, ओम साई राम।